वो महाराज की जीवन गाथा का ये पहला अध्याय है। हम महाराज की जीवन गाथा का हर एक पड़ाव आपको बारीकी से बताएंगे, जिसे जानकर आप तृप्त हो जाएंगे। तो पहला अध्याय है हर स्त्री का आदर करना। स्त्री का आदर न करके इंसान अपने नाश को आमंत्रित करता है। इसीलिए हमने महाराज की जीवन गाथा में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय चुना है। तो चलिए जानते हैं ऐसी दो घटनाएं जिसे सुनते ही आपका सर छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में झुक जाएगा। आप छत्रपति शिवाजी महाराज को जानते ही होंगे, किंतु क्या आप उनके आदर्शमय विचारों को जानते हैं? खासकर एक स्त्री को लेकर उनके क्या विचार थे। वे पराई स्त्री को माता समान मानते थे। उन्होंने यही विचार अपनी सेना में भी डाला था। उनके जीवन में ऐसे कई उदाहरण हैं, किंतु जो दिल को छू लेने वाली दो घटना घटी थी, इन घटनाओं के बाद महाराज के प्रति आदर 10,000 गुना बढ़ गया। ये कहानी सुनने के बाद आपको भी गर्व होगा कि ऐसे युग पुरुष की धरती पर हमारा जन्म हुआ है। छत्रपति के इस बारे में तो बहुत सी घटनाएं हैं, किंतु हमने दो घटनाओं का चयन किया है जिन्हें सुनने पर सीधे दिल में उतरती है। तो पहली घटना तब की है जब शिवाजी महाराज 14 साल के थे। वे अपने दोस्तों के साथ घूमने निकले थे। घूमते घूमते पुणे के पास वाले रांजनगांव से जा रहे थे, तभी उनको किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। सभी ने घोड़ों की लगाम खींची, चारों तरफ देखा तो एक इंसान उनकी तरफ भागता हुआ आया और शिवराय के पैर पकड़ के रोने लगा। उस बूढ़े बाबा को उठाकर शिवाजी महाराज ने पूछा, क्या हुआ बाबा? तब उस आदमी ने बताया कि सुबह उसकी बेटी नदी पर पानी लेने गई थी। तभी वह गांव का प्रमुख आया और उसने मेरी बेटी का रेप करके उसे मार डाला। मुझे न्याय चाहिए राजे। इतना सुनते ही गुस्से से शोभा की आंखें लाल हो गई। उन्होंने उस बाबा को लेकर वापस पुणे की तरफ आए और आते ही अपनी एक फौजी टुकड़ी को रांजनगांव की तरफ रवाना कर दिया। दूसरे दिन उन्होंने अपने वाड़े में एक सभा बुलाई। सभा में आम जनता के साथ उनके मंत्री और जिजामाता भी आई थी, पर किसी को खबर नहीं थी कि क्यों बुलाई है राजे ने सभा। राजे आस्ते कदम आकर बैठे और उस गांव के प्रमुख को सामने पेश करने का आदेश दिया। सिपाहियों ने हाथ बंधे प्रमुख को सभा में पेश किया। फिर से आपको याद दिला दूं कि तब शिवाजी महाराज की उम्र सिर्फ 14 साल की थी। शिवाजी महाराज ने उस बूढ़े बाबा को सभा में बुलाया और फिर से अपनी दास्तां बयां करने को कहा। उसके बताने पर शोभा ने कड़ी आवाज में पूछा, पाटिल, पाटिल यानी प्रमुख, पाटिल ये सब सच है क्या? गांव के प्रमुख ने अपना जुर्म कबूल किया, किंतु उसने सफाई देते हुए कहा, ये मेरा गांव है, इसका प्रमुख हूँ तो मैं इनके साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। आप कौन होते हैं पूछने वाले? इतना सुनते ही शोभा अपनी जगह से एकदम खड़े हो गए। तुम्हारा गांव मेरे जहांगीरी में आता है और तुम भी पाटिल, हमारे धर्म में स्त्रियों को देवी समान पूजा जाता है और आज तुमने उसका अपमान किया है। ले जाओ पाटिल को और इसका एक हाथ और एक पैर तोड़ डालो। अंत में इसे गधे पर बिठा के उसके गांव छोड़ के आना। इतनी सजा सुनाते ही शिवराय सभा से चले गए। जिजामाता के साथ सभी सभाजन के चेहरे पर एक समाधान की छटा उमड़ी। ऐसा न्याय पिछले 750 वर्षों से नहीं हुआ था, क्योंकि मुगलों ने तो औरतों को अपना गुलाम ही बनाया था। पहली बार शिवाजी महाराज ने ऐसा न्याय किया जिसके चलते लोगों में इतना खौफ हो गया। उसके बाद शिवराय के राज्य में किसी औरत पर अत्याचार नहीं हुआ। अब सुनाते हैं दूसरी घटना, वो घटना जो छत्रपति शिवाजी महाराज की महानता को दर्शाती है। ये घटना सुनने के बाद मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप शिवाजी महाराज को पूजने लगोगे। तो फिर चलिए जानते हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज को कल्याण जीतना था तो उन्होंने अपने सरदार आबाजी महादेव को भेजा। उसी वक्त कल्याण से एक पालकी जिसमें कल्याण के सूबेदार की बहू, एक घोड़े पर सूबेदार का बेटा, कुछ सवार और कल्याण का खजाना बीजापुर की ओर निकला था। जैसे ही आबाजी महादेव ने कल्याण को जीता, वैसे ही वो पालकी
और खजाना उनके हाथ लग गया और ये विजयी वार्ता महाराज को मिली। तब छत्रपति कल्याण के रास्ते पर ही थे। वे खुश हो गए और कल्याण को संदेशा मिल गया कि महाराज वहाँ आ रहे हैं। तो आबाजी महादेव ने एक बड़ा शामियाना लगवाया और महाराज का इंतजार करने लगे। जैसे ही महाराज आए, सरदार आबाजी ने उनका स्वागत किया। महाराज ने भी उनका अभिनंदन किया। फिर महाराज शामियाना में जाकर बैठे और आबाजी महादेव ने जीती हुई चीज़ें और पकड़ा हुआ कल्याण का सूबेदार महाराज के सामने पेश किया। उसमें खजाना भी शामिल था। खजाना की मौजदात खत्म हो गई और आबाजी महादेव ने महाराज के सामने एक पालकी लाई जिसमें से एक खूबसूरत स्त्री बाहर आई। सब दरबार शांत हो गया। महाराज ने आश्चर्य से पूछा, आबाजी ये कौन है? आबाजी ने कहा, महाराज ये सूबेदार की बहू है और बहुत ही खूबसूरत है। महाराज पूरे कल्याण में इसके खूबसूरती के चर्चे हैं, इसीलिए इसको आपको भेंट देने के लिए लाया है। खामोश! महाराज क्रोधित होकर अपनी जगह से उठकर बोले। उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने कहा, आबाजी अगर हम भी एक स्त्री को पकड़कर अपने जनान खाने में रखने लगे तो हम में और उन बादशाहों में क्या फर्क रह जाएगा। और आबाजी हमने तो ये स्वराज इसलिए बनाया जिसमें एक स्त्री खुली सांस ले सके, खुल के जी सके, लोग उनका आदर करें। आबाजी माँ भवानी के आशीर्वाद से ही हमने इसकी शुरुआत की थी और आपने तो। पूरा दरबार शांत। आबाजी महादेव तो डर से कांपने लगा। आबाजी ने अपनी गलती दुरुस्त करते हुए महाराज से कहा, महाराज माफ़ कीजिए, एक खजाने के साथ ही थी तो हमने आपके सामने पेश किया। अब आप ही इसके बारे में फैसला कीजिए। महाराज एकदम से शांत हो गए और उस स्त्री को देखा। वो डर से कांप रही थी क्योंकि उसको भी पता था कि दुश्मन के हाथ में लगने पर एक औरत के साथ क्या हश्र होता है। महाराज आस्ते कदम उस स्त्री की ओर बढ़े। पास जाकर महाराज ने उस स्त्री का घूंघट ऊपर उठाया और 2 कदम पीछे हो गए। ध्यान से उस स्त्री को देखा और बोले, आबाजी ये देवी सच में ही बहुत सुंदर है। सारा दरबार उस स्त्री का सौंदर्य देखकर स्तब्ध हो गया। महाराज आगे बोले, आबाजी इस देवी को देखकर लगता है कि। आबाजी ने पूछा, क्या महाराज? आबाजी हमें इन्हें देखकर हमारी माता की याद आई। आबाजी हमारी माता भी इतनी सुंदर होती तो हम भी इतने ही सुंदर होते। इन्हें पूरे सम्मान के साथ जैसे हमारे माता की विदाई होती ठीक वैसे ही इनका भी हो। ये सुनकर उस स्त्री के आंखें भर आई। उसने महाराज को सलाम किया, महाराज को दुआ दी। उसके बाद कल्याण का सूबेदार, उसका बेटा और उसके बहू को अपनी माँ का दर्जा देकर महाराज ने वापस बीजापुर भेज दिए। उसके बाद वो स्त्री हर रक्षाबंधन को महाराज को राखी बेचती थी। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर अमर होना है तो अपना चरित्र साफ रखें। महाराज के जीवन का अगला अध्याय जल्द ही आएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।